जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम जीटी पीजीटी जीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन 1, भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र है? ऑप्शन ए तिस्ता घाटी, ऑप्शन बी रांची पठार, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी रायलसीमा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी रायलसीमा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रायलसीमा आंध्र प्रदेश में स्थित सूखा प्रवण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा एक भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी प्रदेश, ऑप्शन सी सुंदरबन प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरबन प्रदेश। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवों पेड़ पौधों के जीवन अभ्युदय परिवर्तनशील को परिभाषित करता है। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारी पृथ्वी को संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वर्तमान समय में भारत में 4 हॉट स्पॉट वर्गीकृत किया गया है। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा इंडो बर्मा, चौथा सुंदरलैंड। तो अगला क्वेश्चन 3, प्रवाल विरंजन परिणामतः है? ऑप्शन ए गर्म सामुद्रिक धाराओं का, ऑप्शन बी विश्व के बढ़ते तापमान का, ऑप्शन सी सामुद्रिक जल प्रदूषण का, ऑप्शन डी सामुद्रिक जल की लवणता वृद्धि का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व के बढ़ते तापमान का। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण है विश्व का तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है। अगला क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति नवोन्मेष का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए नदी वेदिकाएँ, ऑप्शन बी निक पॉइंट, ऑप्शन सी गंभीरीभूत विसर्प, ऑप्शन डी संरचनात्मक सोपान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी संरचनात्मक सोपान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतों के से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती है, तब नदी विशेषक अपर्दन होता है जिसे सोपान आकार की सीढ़ियों का नदी की घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है। प्रायः इन्हें सोपान कहा जाता है, परंतु इन सोपानों को नदी वेदिकाओं से अलग करके रचनात्मक सोपान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इनके निर्माण में एकमात्र चट्टानों की कठोरता एवं कोमलता का हाथ रहता है, जबकि नदी वेदिकाओं में चट्टानों की कठोरता कोमलता का संबंध नहीं होता है। से सभी विकल्प नवोन्मेष का परिणाम हैं। अगला क्वेश्चन 5, जब जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए कृषि घनत्व, ऑप्शन बी आर्थिक घनत्व, ऑप्शन सी पोषण घनत्व, ऑप्शन डी कायिक घनत्व। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कायिक घनत्व। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जब जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि निवल क्षेत्र यानी कि निवल क्षेत्र से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है तो उसे कायिक घनत्व कहते हैं। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कृषित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए सैडसर, ऑप्शन बी डबलडे, ऑप्शन सी पर्ल रीड, ऑप्शन डी डैकेत्रो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पर्ल रीड। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र को पर्ल व लावेल रीड ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को 1835 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या घनत्व के वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की जाती है। इन्होंने माल्थस द्वारा दिए गए सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन 7, ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में तड़ी झंझट से होने वाली वर्षा को कहते हैं? ऑप्शन ए उद्यान यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी काल वैसाखी, ऑप्शन सी चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन डी मैंगो शावर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चेरी ब्लॉसम। यह यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु के दौरान कर्नाटक में तड़ी झंझा से होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम फूलों की बौछार कहा जाता है। अप्रैल माह में होने वाली वर्षा, मई माह में दक्षिण भारत में होने वाली पूर्व मानसून बौछार को स्थानीय तौर पर आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम जल्दी पक जाते हैं। अगला क्वेश्चन 8, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी
डी केरल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। यह यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह परीक्षा 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मानसून हवाओं के उत्क्रमण धारा तली तापी का परिणाम है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल तट के 1 जून को पहुंचता है। शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। 15 जुलाई को संपूर्ण उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावाधीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। यह सही है। ऑप्शन 2, अरावली क्षेत्र में खनिजों में समृद्ध है। यह भी सही है। ऑप्शन 3, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। यह गलत है। चौथा, राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। यह सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 यानी कि बी सही होगा इसका उत्तर। यह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से संपन्न होता है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, एल नीनो धारा निम्न में से किस महासागर तट के किनारे प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट। ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट। यह यूपीजीडीसी 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। एल नीनो धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। एल नीनो एक सागरी और जलवायु घटना है। इसकी उत्पत्ति क्रिसमस के आसपास पेरू तट पर होती है। इसके कारण भारत में आने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, चार्ल्स डार्विन द्वारा अवतरण सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, सागरी चरागाह। ऑप्शन बी, सागर जंतु संरक्षण। ऑप्शन सी, सागरी ज्वार। ऑप्शन डी, प्रवाल भित्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवाल भित्ति। यह जीआईसी लेक्चर 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित अवतरण सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन कैमिलो ने किया था, परंतु इसकी पूर्ण एवं विस्तृत व्याख्या डार्विन द्वारा की गई थी। इसी सिद्धांत का स्वतंत्र रूप डाना ने भी प्रतिपादित किया। भू अवतरण सिद्धांत डार्विन ने किया। स्थिर स्थल सिद्धांत मरे ने किया। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली ने किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग उत्तर पूर्वी तथा पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को कहते हैं। ऑप्शन ए, हरमट्टन। ऑप्शन बी, हबूब। ऑप्शन सी, बारिश। ऑप्शन डी, गिबली। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हरमट्टन। उत्तर प्रदेश सीएलटी गेट परीक्षा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हरमट्टन शुष्क गर्म पवन है जो सहारा रेगिस्तान के पश्चिम भाग में बहती है। इसे डॉक्टर वायु भी कहते हैं क्योंकि यह वायु सहारा के गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत हो जाती है। तो आज इतना ही। जय हिंद।